गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर पुराना 3 दोस्तों की कहानी का पार्ट 4 लाया हूं। बाहर के दरवाज़ा के खटखटाहट से अभय सर ने एक लड़की का आवाज़ सुने और लड़की अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। अभय सर ने उसे अलाउ कर दिए और अलाउ करने के बाद उन्होंने बोला कि बच्चे, तुमने कुछ अच्छा टॉपिक मिस कर गया, कोई बात नहीं, आओ बैठो, और आगे का क्लास शुरू कर दिए। आगे के क्लास में उन्होंने बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को हम लोग जज कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें जानने के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसमें हम पास्ट ट्रेंड देखते हैं उस कंपनी का, कितना उसका प्रॉफिट हुई, लॉस हुई, क्या ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, पीवी रेशियो उसकी कितनी, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस किए थे कि फंडामेंटली कैसे हम देखें। तो ये इसके बेसिस पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी तरह का ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग भी हमारे पास 3 तरह का होता है। एक ट्रेडिंग होती है जो इंट्राडे कहेंगे, दूसरी हम कहेंगे स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरा ट्रेडिंग जो कि रियली में बहुत एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्टिव रहते हैं वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, वो स्कैल्पिंग कहेंगे। यानी कि वो पूरे दिन में नहीं, हर घंटा, हर मिनट, सेकंड के मूवमेंट को भी वो कैप्चर करके कुछ कमाना चाहते हैं। तो इस तीनों ट्रेडिंग में मैं कहूँगा कि जो बिगनर है और जो आप सब यहाँ सीख रहे हैं, या कोई भी आदमी जब भी ट्रेडिंग का शुरुआत करे, तो स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए बेस्ट है। स्विंग ट्रेडिंग का दूसरा नाम पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, और इसको मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक आज खरीद रहे हैं और उसको 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन या 1 महीना तक का पोजीशन आप रख सकते हैं, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग में आपको किसी भी तरह का ज़्यादा स्क्रीन का टाइम ज़रूरत नहीं होगी। बस एंड बस फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको टेक्निकल कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी, और टेक्निकल जानकारी के हिसाब से आप अपना एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आप कह सकते हैं एवरेज 10% इज़ मोर देन एनफ है। 5 से 10% हम कमा लेते हैं, वो जो भी काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि 2 दिन में भी हो सकता है, 1 सप्ताह में भी हो सकता है, 15 दिन, यानी मैक्सिमम 1 महीना के अंदर ये ट्रेडिंग हमारा एक मतलब खरीदना और बिकना कंप्लीट हो जाता है। ये ट्रेडिंग हमारा बिगिनर के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि पोजीशन की एग्जैक्टनेस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें एक ट्रेंड के देखना है कि अगर ट्रेंड मूवमेंट आगे चल रही है, और बिगिनर को ये भी ध्यान रखना है कि केवल खरीदना है, वो भी कैश मार्केट में, ना ही किसी तरह के फ्यूचर और ऑप्शन में जाना है। क्योंकि कैश मार्केट में अगर आप किसी पोजीशन में कुछ गलती भी आ जाती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय उसमें रखकर आप अपना लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और मे बी आप लॉस प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग दोस्तों, ये शुरू आप कर सकते हैं आप लोगों को। इस टॉपिक को करते बीच में एक आवाज़ आई। उस आवाज़ में पीछे से दोस्तों ने पूछा, सर ये स्विंग ट्रेडिंग जो हम करते हैं, इसमें आपने एक वर्ड यूज किया कैश मार्केट में, ये क्या होता है सर? सर ने हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है बैठ जाओ, और बहुत खुशी होकर उन्होंने बोला कि रियल में तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो। कैश मार्केट उसे कहते हैं जो भी चीज़ तुम खरीद रहे हो उसमें टोटल पेमेंट तुम्हें करना पड़ता है। यानी कि अगर तुम 100 रुपया के स्टॉक खरीद रहे हो, तो 100 रुपया तुम्हें अपने अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से उस स्टॉक को पे करना पड़ेगा, तब जाके खरीद पाओगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है ना, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा लीवरेज दी जाती है। अगर 100 रुपया के स्टॉक खरीदना है तो मे बी तुम्हें केवल 10 या 15 रुपीज़ में खरीदने के दी जाएगी, लेकिन वहाँ रिस्क बहुत हाई रहता है, रिवार्ड भी हाई रहता है। लेकिन बिगिनर के लिए वो मार्केट में जाना ज़रूरी नहीं है। तो कैश मार्केट तुमने समझ लिया, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो हम खरीद कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, सेम वही है जब वो स्टॉक को हम खरीद कर शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं, और शॉर्ट टर्म का जो बेनिफिट है वो हम लेते हैं। बीच में एक दोस्तों ने, सोनू ने हाथ उठाकर सर से क्वेश्चन किया, सर तो फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा बेटर होगा सर? इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। ये टॉपिक को आगे बताते हुए सर ने बताया कि दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा के लिए होता है,
और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म यानी कि 10 दिन 5 दिन में कुछ कमाना है हमें, तो हम यूज करते हैं। मैं दोनों का मेरिट एंड डिमेरिट बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म का रिस्क नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का उस कंपनी में बड़ा बदलाव होता है, मैनेजमेंट में चेंजेज आता है, उसकी वजह से स्टॉक अगर गिरता है, तो उसमें तुम्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कुछ लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तुम्हें वो भी एक पार्ट कवर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तुम कह सकते हो कि तुम अपने पॉकेट मनी के लिए ये अर्न कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा वेल्थ क्रिएट करेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रियल में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें तुम्हें डे टू डे बेसिस के मूवमेंट का किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है, और ना ही तुम्हें बहुत क्लोजली उसे वॉच करना है। हर महीना या 2-3 महीना पर एक बार अपने स्टॉक का रिव्यू करो, और अपना स्टॉक का रिव्यू से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वी आर डूइंग गुड और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तुम रिसफलिंग कर सकते हो। ये टॉपिक चलने के साथ ही सर ने बोला कि आज का लंच ब्रेक शुरू होता है, लंच के बाद फिर मिलते हैं। लंच 30 मिनट की होगी, फिर हम 1:30 पर फिर ज्वाइन करते हैं सेमिनार, और आगे जो टॉपिक होगी हम इसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में जानेंगे। और स्टॉक मार्केट में इस लंच के समय देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 दोस्तों ने अपना आज सरप्राइज़ हुई देखकर कि रोशनी ने आई, वो 3 दोस्त था सोनू, रामू एंड रानी। ये दोनों सब क्या लंच में करते हैं, लंच में चारों एक साथ मिलकर एक अच्छा डिस्कशन होता है, और ये चारों कौन है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों।